हरे कृष्णा और श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में एस्ट्रोलॉजर मनीषा राजौरिया के साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से आभार। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि स्वर्ग किसे मिलता है, क्या स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी मृत्यु लोक में यानी कि धरती पर जन्म लेना पड़ता है या नहीं, ये जितने भी गुरु हैं ये कौन बनते हैं, योगा अभ्यास बीच में छोड़ने वालों की कोई गति होती है, उन्हें कोई रिवॉर्ड मिलता भी है या नहीं, अगर भक्ति योग श्रेष्ठ है तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग क्यों समझाए जा रहे हैं, सीधा भक्ति योग ही क्यों नहीं समझ रहे हैं हम। इन सभी सवालों का जवाब हमने अपने पिछले एपिसोड में अध्याय 6 के जाना था। अब आज से शुरू हम करने वाले हैं चैप्टर 7 भगवत ज्ञान। भगवान ने पिछले चैप्टर्स में हमें यह बता दिया कि हम कौन हैं, हमारा संबंध ईश्वर से कैसे है, परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ कैसे है। अब वो बताएंगे कि मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान हमें देने की कोशिश करेंगे अर्जुन के माध्यम से। इस चैप्टर में हम मल्टीवर्स के बारे में बताएंगे भगवान हमें, और इस ब्रह्मांड के मूल बीज कृष्ण ही है, इस चीज़ को भी वो समझाएंगे। इस अध्याय में हम जगत और आत्मा के बारे में बात करेंगे। आत्मा की हमने पहले बात की हुई है, लेकिन अब इस जगत के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे डेवलप हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को चैप्टर 7 के भगवत ज्ञान के पहले श्लोक से। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में बताया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योग करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। 6ठे अध्याय के अंत तक जब हम जाते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। पूर्ण ज्ञान या दिव्य ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत और आत्मा, इन दोनों के उद्गम को सम्मिलित किया गया है। भगवान यह ज्ञान पद्धति अर्जुन को बताना चाहते हैं क्योंकि वो कृष्ण का भक्त और मित्र है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अध्याय 6 में देखा कि भगवान कहते हैं कि या तो तुम खुद अपने आप को जान लो आत्म साक्षात्कार करके, जिसके लिए उन्होंने बताया योगाभ्यास कर सकते हैं, जो कि कॉमनली लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अर्जुन को ही वह पद्धति ईजी नहीं लग रही थी। तो हम जैसे आज कलयुग में हमें वो कैसे ईजी लग सकती है। इसीलिए इस चैप्टर में भगवान बता रहे हैं कि अब तुम मुझे जान लो, या तो तुम अपने आप को जान लो या मुझे जान लो, मुक्ति के लिए काफ़ी है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय, पशु वृत्तियों में लगा रहता है, मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा शरीर और आत्मा के अलग होने को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सरल है। ब्रह्म अनुभूति का मतलब है कृष्ण की जो शक्तियां हैं सिर्फ उन्हें ही सब कुछ मान लेना। अभक्तों के लिए भक्ति मार्ग सरल है, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक भक्ति मार्ग अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हे माँ बाहु अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इन श्लोक में भगवान क्लियर कर रहे हैं कि जीव के अंदर भी मेरी पराशक्ति है। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी परा तथा अपरा प्रकृति को समझा रहे हैं। यहाँ भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा गया है, जो कि परमेश्वर का विस्तार ही है। परा का अर्थ है प्योर चेतना, अपरा का अर्थ है 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के साथ मन, बुद्धि, अहंकार का होना। मन, बुद्धि, अहंकार की वजह से ही हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, जबकि सभी का शरीर 5 तत्वों से ही बना है और सभी के अंदर एक ही परमात्मा है।
फिर भी हम एक दूसरे से अलग अलग हैं। सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उसमें विविधता उत्पन्न करते हैं। यहाँ मल्टीवर्स की बात कही गई है, बहुत सारे ब्रह्मांड और उन सब में विविधता। जबकि साइंटिस्ट ने यह बात मल्टीवर्स की अब से 100-125 साल पहले ही डिक्लेयर की है। आगे क्षीरोदकशायी विष्णु है जो कि विष्णु का तीसरा रूप है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं। और परमात्मा कहते हैं वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव कर्ता और भोक्ता हैं। जीव अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार का विदोहन करता रहता है। इन्हीं पर अपना पूरा एफर्ट लगाता है और अपने कार्यों को करने के लिए वह भूल जाता है कि जीव में परमेश्वर की पराशक्ति भी है। यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। जब तक जीव यह शक्ति, ईश्वर की जो पराशक्ति है, उसे अपने अंदर गतिशील नहीं करता, उसे एक्नॉलेज नहीं करता, तब तक यह शक्ति दृश्य जगत में कार्य भी नहीं करती। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी ही है। गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। यहाँ भगवद गीता में कहा है कि जीव कृष्ण की ही शक्ति में से एक शक्ति है। आगे भगवान कहते हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक यह मेरी वजह से ही है। जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जो इन्हें कैरी करता है तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, जबकि भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा है। बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा इसीलिए है क्योंकि आत्मा है शरीर में। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा की उपस्थिति के कारण है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। और इस तरह हम यह समझ सकते हैं कि परमात्मा ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मा और पदार्थ से ही मिलकर ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, यानी कि परा और अपरा शक्तियों से मिलकर ही ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। तो यह दोनों तो हमारे अंदर भी हैं, यानी कि छोटा सा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। यहाँ पर समझने की भूल मत कीजिएगा कि आप में पराशक्ति है तो आप ही इस ब्रह्मांड में भौतिक विकास कर रहे हैं। आप भगवान के अंश हैं, जीव भगवान की शक्ति है। तो आपके और भगवान के क्रिएट करने की शक्ति के बीच में बहुत बड़ा गैप भी होगा। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ।
हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। इन श्लोक में भगवान अपनी विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा परमेश्वर सर्वव्यापी हैं यह बता रहे हैं। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा की जा सकती है। जो निराकार रूप में विश्वास रखते हैं वे परमेश्वर की शक्तियों को ही पूजते हैं। गीता में भगवान ने पहले यह समझाया कि हम कौन हैं और अब अध्याय 7 में उन्होंने अपनी व्याख्या की है। हमें यह समझना होगा कि जब जीव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश परमेश्वर की शक्ति है तो बाहर भी इस जगत में भी तो यह परमेश्वर की ही शक्ति है। प्रत्येक जीव 84 लाख योनि के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और समस्त बुद्धि का मूल कृष्ण है।